आज हम लोग केमिस्ट्री में बात करेंगे बेसिक एबीसीडी ऑफ द केमिस्ट्री, और वो होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत से बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं आता है और वो बहुत सा बेसिक चीज़ें भी नहीं समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा से बड़ा कैसे जल्दी लिखेंगे। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से समय कम होता है, तो हम लोगों को यहाँ पहले जानना है कि हम जानते हैं ऑर्बिट या सेल, ये होते हैं 7, जिन्हें हम KL MN OP Q से जानते हैं। ये कैपिटल लेटर से होता है। और सब ऑर्बिट या सब सेल ये होते हैं 4, लेकिन अब ये भी 7 हो गया है। इन्हें याद रखना है S P D F। S मान लिए स्मॉल, सबसे छोटा बच्चा है, ये रो रहा था, इसको पापा एक टॉफी दिए, ये और रो रहा है अभी, तो 2 टॉफी, मैक्सिमम 2 ही टॉफी देंगे। और बाकी जो बच्चा है इससे सब 4 साल का बड़ा है तो 4 टॉफी एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे। तो सुरेश को 2 टॉफी मिला तो प्रदीप को 4 ऐड कर देंगे तो 6, देवेंद्र इससे 4 साल बड़ा है तो 6 4 10, फंटूस इससे भी 4 साल बड़ा है तो 14 तो ये टॉफी नहीं है, दीज आर द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस एस सुरेश को 2 टॉफी मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, प्रदीप को 6, देवेंद्र को 10, फंटूस को 14। लेकिन ये जानना है कि ये SPDF का फुल फॉर्म सुरेश, प्रदीप, देवेंद्र, फंटूस तो है नहीं, ये बच्चों को याद कराने के लिए फंसा रहे हैं। मेन इसका फुल फॉर्म होता है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। लेकिन आजकल इसके अलावा भी सबसेल, सब ऑर्बिट आ गया है। कभी कभी पूछा है फिफ्थ सबसेल का नाम, तो G, 6th H, 7I, और ये अभी न्यू है इसलिए इसका कोई नाम नहीं है। अल्फाबेटिकल F के बाद GHI लेटर आता है, इसमें 4 ऐड कर देना है तो 14 4 18 और 18 4 22 और I में हो जाएगा 26। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सब सेल में होता है। अब हम लोगों को समझना है यहाँ पे, हम लोगों को यहाँ पे इनफैक्ट 3 रूल जानना है ऑफ बॉ प्रिंसिपल, हंट्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसी के आधार पर ये करते हैं। तो रूल्स बाद में, पहले जल्दी से हमें सीखना है कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं। अब याद रखना है पहला K L M N O P Q, तो हमें पहला में सिर्फ S होता है, दूसरा में S और P होता है, तीसरा में S P और D होता है, चौथा में S P D और F होता है। इस तरह से 5 6 7 सब चलते हैं। हमें सिर्फ ये बताना है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कभी नहीं होता है कि 1s 2s 2p 3s 3d, जबकि यहाँ ऐसे होता है कि पहले 1 में जाएगा तो ये ऑब्लिकली तिरछे प्लेस्ड होता है 1s, फिर 2s 2p 3s, 3p के बाद 3d नहीं जाएगा 4s, 3d 4p 5s एंड सो ऑन। तो इसे हम कहते हैं ऑफ बॉ प्रिंसिपल। तो ये सब प्रिंसिपल और ये सब सिद्धांतें बाद में हमें कम से कम समय में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम बता रहे हैं। हमें याद रखना है इनर्ट गैस, IG साहब को इनर्ट गैस को। इनर्ट गैस पहला कौन सा है? हीलियम, दूसरा नियॉन, तीसरा आर्गन, चौथा क्रिप्टन, पांचवा जेनॉन और छठा रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर भी सीक्वेंस में याद रखना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो इसका होता है 2। अब इन दोनों में 8 8 ऐड करना है, तो 2 8 10, इसमें 8 ऐड कर दो 18। अभी 2 में 18 18 ऐड करना है, तो 18 18 36 36
और इसमें 18 54 54 और लास्ट में 32 ऐड करते हैं 86। मींस हर हाल में सीक्वेंस में इनर्ट गैस हमें याद रखना है, पूरी केमिस्ट्री भी काम देगा। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन 2 10 18 36 54 86। हीलियम 2 नियॉन 10 आर्गन 18 क्रिप्टन 36 जेनॉन 54 54 एंड रेडॉन 86। अब ये हम याद रखेंगे, इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे तो वो हम देखते हैं। जैसे ये दिमाग में रखना है, मान लो आपसे पूछा गया कैल्शियम 20 होता है इसका एटॉमिक नंबर, इसका निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके नियरेस्ट में कौन सा इनर्ट गैस आएगा? तो कैल्शियम के नजदीक में हमारा आता है 18, तो हम लिखेंगे आर्गन 18। अब ये आर्गन तीसरा नंबर है, तब यहां आएगा 4s, तो 18 और 2 20। ये शॉर्ट फॉर्म, ये इनर्ट गैस सभी स्टेबल है, फुलफिल है, भरा हुआ। अगर हम यहां बात करें जेडन जिंक 30 का लिखना है, तो 30 के पहले कौन सा इनर्ट गैस आएगा? नजदीक मतलब पहले, फिर आएगा आर्गन 18। अब आर्गन है तीसरा, तो यहां लेंगे 4s। अब 4s के बाद अगर आएगा तो एक कम कर देना है 3d, तो 4s2 18 2 20 और 10 30, ये हो गया जिंक का। तो इस तरह से अब हम इसको हटा दे रहे हैं और इसके आधार पर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिख पाते हैं। तो इसको पहले समझना है बढ़िया से। अब यहां देखना है कि जैसे मान लो ब्रोमीन का पूछा Br35, तो ब्रोमीन के पहले इनर्ट गैस कौन आया? आर्गन 18। आर्गन हीलियम नियन आर्गन तीसरा है, तो यहां आएगा 4s, फिर 3d। अगर यहां रहता है 5s तो 4d, यहां रहता है 6s तो 5d, ये कर देना, उसके पहले इनर्ट गैस लगा देना है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहां आर्गन 18 2 20 और 10 30 और ये है 35, तब 4s के बाद फिर आ जाएगा 4p, अब 4p हो जाएगा 5, 18 2 20 10 30 5 35। तो इस प्रकार से हम लोग लिखे। अगर हमें पूछा जाए, मान लो कैडमियम 48 का लेते हैं, तो इसके पहले 36 क्या होगा? क्रिप्टन 36। अब हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन चौथा है, तो यहां क्या आएगा? 5s और 4d, 5s2 4d10 36 2 38 10 48 हो गया। तो हमें ये ध्यान देना है। अब इससे बड़ा अगर हमें लिखना है, मान लो 50 से एबव, तो F आ जाता है। जैसे मरकरी का होता है 80 80। अब इसके पहले कौन इनर्ट गैस आएगा? वह तो जेनॉन, Xe जेनॉन 54 होता है। अब हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन पांचवा है, तो यहां क्या आएगा? 6s, और 6x के पहले क्या आएगा? इधर 5d। अब 50 से ऊपर जाएंगे तो 6 और 5 के बीच में 4 लिख देना है F। तो ये 2 होता है, ये 14 होता है और ये 10 होता है। तो 54 54 56 और 4 60 10 70 10 80 हो गया। तो इस प्रकार से बड़ा कॉन्फ़िगरेशन हमें आसानी से लिखने आ जाएगा। अब इसमें हमें ध्यान देना है कि एक्सेप्शनल जो होते हैं उसको हमको कैसे याद रखना है, जो एग्जाम में प्रायः पूछता है। तो एक्सेप्शनल को हमको ध्यान से स्टार मार्क करके रखना है। जो क्वाइंस मेटल्स होते हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं। क्वाइंस माने सिक्का बनता था पहले, तांबा चांदी सोना, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इन तीनों को कहते हैं क्वाइंस मेटल। दैट मीन्स कॉपर 29, सिल्वर 47 एंड गोल्ड 79। इन तीनों को याद रखना है। इन तीनों में क्या होता है? S जो होता है और D, तो N लिख दिए, NS ND, माने कुछ भी N ले लेंगे। S 2 के जगह 1 हो जाता है और ND 10 हो जाता है। ये याद रखना है।
और इसके पहले एक होता है क्रोमियम, ये फुलफिल हो जाता है। क्रोमियम है 24, इसमें याद रखना है NS1 और ND5, ये हाफ फील्ड होता है और ये फुल फील्ड होता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्रोमियम का। क्रोमियम हमारा 24 है, तो इसका कैसे लिखेंगे? तो क्रोमियम के पहले आर्गन 18, आर्गन हीलियम नियन आर्गन तीसरा है, तो क्या लेंगे 4s और 3d। अब 18 2 20 4 24 होना चाहिए। तो d में 5 ऑर्बिटल होता है और ये ऑर्बिटल कहलाते हैं, और इसमें 2 है, तो ये 2 है और इसमें 4 ही था, ये अपना हाफ फील्ड पूरा करने के एक यहाँ ले लिया, इसलिए यहाँ सिंगल रह जाता है। तो ये एक्सेप्शन है कि हाफ फील्ड होने के चलते स्टेबल होगा। तो यहाँ सिर्फ याद रखना है कि SO2 के बजाय 1 होता है, D5 हो गया, और इन तीनों में D10 हो जाएगा। तो क्रोमियम के बाद हम लेते हैं सिल्वर, नहीं पहले कॉपर 29, तो फिर लेंगे आर्गन 18, इसके बाद 4s 2 और 3d। 18 2 20 10 30, लेकिन क्या बोले हैं क्वाइंस मेटल सभी में 18 2 20 10 30 29 होता है, यहाँ 9 नहीं करेंगे, एक यहाँ से गायब होता है बाहर वाले से। तो कॉपर का होगा 4s 3d10। अब अगर पूछता है सिल्वर 47 का, तो हमें क्या लेना होगा? 47 के पहले 36 क्रिप्टन, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन चौथा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5s और ये हो जाएगा 4d। ये 4s 3d, ये 5s 1 4d 10। अब इसके बाद है गोल्ड Au 79, ये 50 से ऊपर है। इसके नजदीक में जेनॉन 54 है, तो यहाँ क्या आएगा? फिर जेनॉन हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन 5वां है, तो छठा आएगा 6s, और इसके पहले क्या होगा 5d। लेकिन बताएं कि 50 से ऊपर में 4f भी आ जाता है, 4f। अब हमें क्या करना है? यहाँ S1 D10 S1 D10 S1 D10 कर देना है। 6s1 5d10 और ये हो जाएगा 14। देखो 54 54 1 55 और 10 65 10 75 4 79 हो गया। तो हमें याद रखना है यहाँ पे हर हाल में कि इन तीनों का क्या करना है? NS1 और ND10। ये पूछता है किसका है, तो ये है क्वाइंस मेटल का। तो इस तरह से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट फॉर्म में सभी को लिखने आ जाएगा। इसके बाद आगे हम बताएंगे फिर इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो में कि कैसे हम इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो उसको फिर हम अगले वीडियो में बताते हैं। थैंक यू।